भी उसकी बात नहीं सुनी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, खुदा उस शहर की ईंट से ईंट बजा रहा था, भस्म कर रहा था, उस सदोम अमोरा को भस्म कर रहा था। लूत की बीवी ने जैसे ही उस जगह को देखा, वो नमक का सतून होगी। नाफरमानी गुनाह है। खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में सब बहनों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। तो क्या आप तैयार हैं खुदा की आवाज को सुनने के लिए? आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है तौबा, गुनाहों से तौबा। क्या है मेरा टॉपिक? तौबा, गुनाह से तौबा। आए पाक कलाम से तलावत करते हैं। मेरी मरकजी जो आयत है, आए पाक कलाम से तलावत करते हैं। रूमियों के नाम खत 6 बाब उसकी 23 आयत को तलावत करते हैं। कोई भी बहन या भाई बुलंद आवाज में तलावत कर सकते हैं। रूमियों का खत 6 बाब और उसकी 23 आयत बुलंद आवाज से फिर से। ये इस गुनाह की आमीन। मजदूरी मुझे थोड़ा सा इसलिए पता है क्योंकि मैंने की हुई है। उसकी उजरत है जो आप मेहनत करते हैं, आपकी उजरत है जो भी आप मेहनत करें, आपका डिसाइड होता है, वो आपको मिलता है। लेकिन गुनाह एक ऐसी चीज है जिसकी मजदूरी सिर्फ मौत है। वो जिस्मानी मौत हो सकती है, वो रूहानी तौर पे मौत हो सकती है, लेकिन उसकी मजदूरी मौत है। याद रखिएगा, खुदा गुनाह से कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। खुदा गुनहगार से तो प्यार करता है लेकिन गुनाह से नहीं प्यार करता। तारीकी और नूर का मेल जोल नहीं है। खुदा कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। गुनाह से खुदा कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। गुनाह की मजदूरी मौत है। आज हम सीखेंगे कि गुनाह है क्या, गुनाह कहां से आया और गुनाह का मौजद कौन है। गुनाह बनाया किसने, क्या है, कहां से आया, इसका मौजद कौन है और इसकी सजा क्या है। हमें लगता है कि हम सिर्फ पुट्ठे काम करें तो ही गुनाह है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है गुनाह कुछ और है। बाइबल के मुताबिक सिर्फ बुरे काम गुनाह नहीं, बल्कि खुदा के हुक्म अदूरी करना गुनाह है। खुदा की नाफरमानी करना क्या है, गुनाह है। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, किसी भी सूरत में हो सकती है। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, गुनाह शरीयत की खिलाफ वर्जी है। रोमियो 3:30 में लिखा है, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से क्या हुए, महरूम हुए। गुनाह की मजदूरी क्या है, गुनाह शरीयत की क्या है, खिलाफ वर्जी। शरीयत क्या है, कानून, बाइबल, खुदा का कलाम। जब हम इसकी नाफरमानी करते हैं, जब हम इसकी हुक्म अधूरी करते हैं, तो हम गुनाह करते हैं, खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है शायद बदकारी करना ही सिर्फ गुनाह है। यस, गुनाह है। नाफरमानी करना वो भी गुनाह है। खुदा के हुक्मों से मुनहरफ हो जाना वो भी गुनाह है। अगर एक भी गुनाह हमारे अंदर है, हम खुदा के लायक नहीं हैं। कलाम बयान करते तो उसने कहा कि, और उसने कहा कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ने ही कहा। कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है? उसके अलावा सब बदकार हैं, सब ने गुनाह किया। हालेलुया। हम अक्सर सोचते हैं बड़ा गुनाह छोटा गुनाह। कभी सोचा आपने? वैसे मैं सोचता रहा था, नहीं ये तो छोटे छोटे गुनाह है। कलाम में लिखा है, इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है। झूठ बोलना भी गुनाह है।
हमें लगता था कि कुछ छोटे छोटे गुनाह, ये तो छोटे छोटे गुनाह नहीं। मूसा खुदावंद को कितना हर दिल अजीज था, क्या रहनुमाई उसने बनी इस्राएल कौम की कि ना की। एंड पे आके खुदा ने कहा कि अपना आसा मार, और मूसा ने, खुदा ने कहा एक दफा आसा मार, मूसा ने 2 दफा गुस्से च मार लिया। लोगों ने तंग किया है, प्रेशराइज किया हुआ है। खुदावंद उसको कहता है अब तू उस वादे की सरजमीन पे नहीं जाएगा। बंदा सोचता है यार इन्हें तो उन्हें खुदा दियां उन्हें गल्लां मनियां ने यार, एक ही हुई है ना, बस लग रहा है ना छोटी जी गल है, क्या आपको लग रहा है ना छोटी सी बात है। यकीन जाने जब आप खुदा के जितना करीब होंगे आपका दायरा तंग होगा। ये रास्ता सुकड़ा है, ताड़े को फेर नहीं गुजरा जाना। हाँ जो ताड़ा खुला दायरा है, फिर आप गुनाह करें, फिर आप चोरी करें, गाली दे, बदकारी करें, कुछ भी करें, खुला खाता है। आपने काले कपड़े पहने हैं, दाग नुमाया नहीं होंगे। जितनी आपकी पोशाक वाइट होगी, प्योर लिबास होगा, उतना छोटा सा दाग दबा भी वो नुमाया होगा, प्रोमिनेंट होगा। जब खुदा से दूर है दायरा बड़ा है, लेकिन जैसे ही करीब है आपका दायरा तंग होता जाता है। छोटी से छोटी गलती की सजा की भी आपको गुंजाइश नहीं होगी, खुदा आपको सजाएं जरूर देगा। कलाम में लिखा है गुनाह खुदाओं की माफी वो देता, सजाएं वो देता जरूर है। माफी भी तलाफी होती है, तलाफी तानू करनी पड़ेगी, आपको उसकी तलाफी करनी पड़ेगी। सबसे पहला गुनाह किसने किया, क्या आपको पता है किसने किया? तो बता सकता है? जी जी अम्मा हवा ने, जॉन साहब ने किया जी जी, उसके अलावा जी जी लूसीफर ने कहा। कोशिश करें जो पीछे से इंतजामिया जो हमारे आ रहे हैं भी बहन भाई, जरूर जो छोटा है वो आगे आ जाए मेहरबानी से, ताकि बड़ों को बुजुर्गों को जगह दी जाए। सबसे पहला गुनाह किसने किया जी बताइएगा? शैतान ने। तब तो शैतान था ही नहीं। हाँ लेकिन कौन था? शैतान तो वो बाद में बना। गुनाह की इब्तिदा आसमान से हुई, जब एक ताकतवर फरिश्ता ने, जिसे बाद में इब्लीस कहा गया, गरूर में आ गया, बगावत की। सबसे पहला गुनाह इस फरिश्ते ने किया। ये खुदा के करीब है, बिल्कुल ऐसे है, ये ममसूख रूबी है, खुदा की हजूरी में सामने है बिल्कुल। कैसा ऑनर है इसके लिए, कैसा ऑनर है कि खुदा सामने बैठा है, उदी वर्शिप कर रहा है। लेकिन ये क्या कहता है, आए पाकला में से तलावत करेंगे यशायाह नबी का सहीफा 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से तलावत करते हैं। सुनिएगा। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटकाया गया? तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। सुनते जाइएगा। पहला गुनाह, और मैं शिमाली इतराब में जमाल के पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद होऊंगा, लेकिन तो पाताल में घड़े की तह में उतारा जाएगा। पहला गुनाह फरिश्ते ने किया, जो पहले सुबह का सितारा था, मॉर्निंग स्टार था, खुदा की वर्शिप करने वाला था। जब ये वर्शिप करता खुदा महसूस होता, खुदा कहता मेरा तख्त जो मैं महसूस हो रहा हूं, खुदा इससे खुश था। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उसने कहा मैं अपना तख्त खुदा के भी तख्त से क्या करूंगा, ऊंचा कर लूंगा। बगावत इसने कर ली। सोचने की बात है, सुबह के सितारे को पहले किने डिस्ट्रैक्ट किया है? एंड पे बताएंगे गुनाह का मौजद कहां है। फरिश्ते को किसने बनाया? फरिश्ते को किसने बनाया? फरिश्ते से पहले तो इब्लीस था नहीं।
तो गुनाह कितों आ गया हैं? सोचने वाली गल है। इस सुबह के सितारे ने बगावत की, लेकिन इसको किसने कहा? किसने क्या? जैसे किसने कहा? ऊंची, यस, बताएं मेरे साथ, साथ रहेगा क्या? इसको किसने कहा? साथ वाले फरिश्ते ने मशवरा देता है, बगावत करो जी। और जी उसके जहन में खुद से ही आ गया, किसने डाला है? सोचने वाली गल है। वो भाई किने गया? इब्लीस तो देगा नहीं से। इसने बगावत की, लेकिन इसके जहन में गुनाह आया कहां से? हमने जाना है मौजूद कौन है गुनाह का ना? सोच, आप करीब हैं, शाबाश, यस, तकब्बर, शाबाश, वेरी गुड। इसके जहन में तकब्बर है, मैं खुदा से भी बुलंद अपना तख्त लगा लूं। आज ये वर्ष भर के अंदर बड़ी चीज मौजूद है। ओहो जी, फासा बैनी साहब गांधे ने, ओहो वाह वाह, खुदा दी जरूरी ठा जाती है, वाह वाह वाह। और समीर साहब गांधे ने, वाह वाह वाह, हालेलुया। समीर साहब मैं गाना ते खुदा दी हजूरी आंदी है। दाऊद जंगलों में जाता है, वहां पे कोई इंटरनेट नहीं है, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक नहीं है, लेकिन वो जब रूह और सच्चाई से खुदा की वर्शिप करता है तो खुदा का तख्त वहां पे लग जाता है। जब रूह और सच्चाई से इबादत होती है, उसका तख्त लगता है। आमीन। इसके ज़हन में कहां से आया? भाई हम जाएंगे इन पे, लेकिन खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। खुदावन जानता है, जब इसने बगावत की, कलाम में लिखा है कि आसमान पर एक बड़ी जंग हुई, और क्या खुदा से कोई जीत सकता है? जब जंग हुई, एक बड़ी जंग हुई, एक तिहाई फरिश्ते एक साइड पे, इसके साथ भी और लोगों ने भी मिल गए और फरिश्ते भी मिले, लेकिन खुदावंद जहां पर है वहां पर फतह है। खुदावंद के साथ भी फरिश्ते हुए, जंग लड़ी गई इस फरिश्ता के साथ जो इब्लीस बना। जब जंग लड़ी गई तो इसको शिकस्त हुई और इसको जमीन पर पटका दिया गया। हालेलुया। दूसरा गुनाह, पहला गुनाह इस फरिश्ता ने किया, दूसरा गुनाह, आए हम जाते हैं पैदाइश 3 बाब पहली से 4 आयत। दूसरा गुनाह किसने किया? जी पढ़िएगा, कोई भी, आप हमारे बड़े सेमिनरी के भी स्टूडेंट हैं, कोई बड़े माइक भी ऑन कर सकते हैं। हर सांप ने औरत से कहा, क्या तुम हरगिज़ ना मरोगे? क्या तुम हरगिज़ ना मरोगे? सुनिए इस बात को, खुदा जानता है जिससे तुम उसे खाओगे। सुने मेरी बात, क्या कहा सांप ने? सुने इस बात को, यस बेटा पढ़े। बल्कि खुदा जानता है नो, सांप से पढ़े, सांप से। तब सांप ने औरत से कहा, सांप ने औरत से कहा, क्या कहा? कि तुम हरगिज़ ना मरोगे। यहाँ पे सांप, तुम हरगिज़ ना मरोगे। याद रखिएगा, जो बात इब्लीस आपको कहे, जो कलाम से हटके है, कलाम में लिखा कि इंसान की उम्र की मियाद क्या है? 70 से 80 बरस। 70 बरस कुव्वत हो तो 80 बरस। लेकिन सांप इसको कह रहा है हवा को कि तुम हरगिज़ ना मरोगे। कलाम के मुताबिक इंसान का पैदा होने का एक वक्त है और मरने का एक वक्त है। जो खुदा वादा करता है उसमें अब्दियत है, सच्चाई है, लेकिन जो इब्लीस बात करता है उसमें झूठ है। कलाम कहता है कि इंसान के पैदा होने का वक्त है और मरने का भी एक वक्त है, लेकिन यहाँ पे सांप उसको कह रहा है तुम हरगिज़ नहीं मरोगे। आमीन। आपके सामने कलाम सबसे बड़ा आईना है। जो बात आपको इधर उधर से ताए चाचे कहें, मामे फूफियां कहें, ये लिखा हुआ कलाम में तो मुकाबला करती है, कलाम में नहीं लिखा। कलाम में नहीं लिखा कि खुली आंख खुदा का मुकाबला कर दे। ये हमने ऐसे सुना हुआ है। मैं सॉरी रोहा, मैं बेटे सिर्फ सबको सिखाने के लिए कह रहा था।
इब्लीस जो बातें कहें उसको हरगिज ना एक्सेप्ट करें। कलाम के आईना में, कलाम की तकड़ी में तोले, फिर बोले। खुदा जानता है बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे, जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल तुम्हारी जाएंगी आंखें खुल जाएगी, और तुम खुदा की मानित तुम खुदा की मानिद हो जाओगे। क्या हमें लगता है हम खुदा की मानिद हो सकते हैं? यस, तुम खुदा की मानिद हो जाओगे। हवा ने वो नाफरमानी का फल खाया। जब मैं छोटा था बड़े लोग कहते थे ओ ना पता नहीं साडे कसूर च कहते होंदे सी, छोटा जाना दाना सी कोई, तो वो खाया तो फिर उसके बाद वो बागे अंदर से निकाल दी गए। तो मैं सोचता ही रहता था केड़ा वो छोटा जा दाना है सीरियसली। अक्सर हमने तस्वीरों को देखना आदम हवा बने ने एक साहिब नहीं खा रहे ने, तो मैं पहले बचपन से समझना ना कि शायद सेब ही वो पालेगा सी। मेरे अजीजों, एक्चुअली उन्होंने नाफरमानी की। शरीयत के खिलाफ जो भी बात है, ऑपोजिट जो बात है वो गुनाह है। इन्होंने नाफरमानी की और खुदा ने उनको सजा दी और वो बाग अदन से खुदा के जुल्म से निकाल दिए गए। गुनाह की मजदूरी क्या है? जरूरी नहीं जिस्मानी तौर पे मौत हो, वो रूहानी तौर पर भी मौत हो सकती है। ये जिस्मानी तौर पे तो ना मरे, लेकिन रूहानी तौर पर बागे अदन से निकाल दिए गए। हालेलुया। पहला गुनाह किसने किया? किसने? यस, उस ममसूक रूबी ने किया। यस, लूसीफर ने किया। दूसरा, फिर उसके बाद काइन और हाबिल का एक बड़ा गुनाह हुआ। मेरे अज़ीज़ों, कौन कौन है जो काइन और हाबिल को जानता है? काइन और हाबिल को जानते हैं आप? काइन किसान था, हाबिल चरवाहा था। आदम के ये बेटे थे। काइन एफर्ट करता था, खेत में किसान था। दोनों अपना हदिया खुदा के हुजूरी में लाते हैं। यहाँ पे अब गुनाह एक और सूरत में है। हाबिल अपने भेड़ बकरियों का नजराना, चर्बी का नजराना खुदा के हुजूर में लेके आया। खुदा खुश हुआ, खुदा ने इसके हदिये को कबूल कर लिया। लेकिन काइन का हदिया था वो मकबूल नजर ना हुआ। अब काइन भूख भूख करता फिरता है। गुस्से जा गया। अब याद रखिएगा, जब आप गुनाह करने वाले होते हैं, खुदा का रूह आपको गाइड करता है। खुदा का रूह आपको क्या करता है? गाइड करता है। एक दफा खुदा का रूह आपको पिंच करता है कि यहाँ पर गलती है, यहाँ पर गुनाह दबका बैठा है। खुदा आपको गुनाह से पहले एक दफा जरूर कायल करेगा। जब भी आप गुनाह की तरफ जाएं, खुदा का रूह आपको एक दफा जरूर हिंट करेगा। अगर आपको हिंट नहीं हो रही, अगर आपको लग रहा है मुझे बार बार कोई कायलियत नहीं हो रही, तो इसका मतलब दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, कि अब खुदा आपसे दूर हो चुका है। स्टार्टिंग में खुदा आपसे जरूर कहेगा। जी, यहाँ पर क्या होता है? खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, पैदाइश 4 बाब उसकी 2-16 आयत। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? सुने कहाँ पर गजबनाक हुआ? आगे, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? गुस्से च आ गया, वाटू में पै गया, ले मेरा भरा कामयाब हो गया, मैं नाकाम रह गया। यस, आगे, अगर तू भला करे तो अगर तू
तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? क्या मकबूल ना होगा। सुने, खुदा यहाँ पे उसको गाइड कर रहा है। अभी उसने वो गुनाह नहीं किया जो करने वाला था। खुदा आपको गुनाह से पहले इंडिकेट करता है। कोई भी बदी आप करते हैं, खुदा करू आपको उभारता है। खुदा के कलाम में लिखा है, इंसान का ज़मीर खुदावंद का चिराग है। फिर आगे यस, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पे दुबका बैठा है। दुबका बैठा है। गुनाह तेरे सिर से आया फिरता है। वो इस बात को उसने सपना किया कि खुदा मुझसे क्या कर रहा है। वो गज़बनाक हुआ। अबल का हदिया मकबूल नजर हो गया, मेरा हदिया मकबूल ना ठहरा। इसी गुस्से में, इसी तैश में वो जाता है अपने भाई के पास और अपने भाई पर हमला कर देता है और उसको जान से मार देता है। जमीन पर पहला कत्ल गुनाह की सूरत में सजद होता है। आमीन। गुनाह की शक्ल बगावत हो सकती है, गुनाह की शक्ल नाफरमानी हो सकती है, गुनाह की शक्ल कत्ल में हो सकती है, लेकिन इसकी मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन उसने खुदा की आवाज को ना सुना, अपने भाई को मार दिया। खुदावंद कहता है काइन से कि काइन तेरा भाई कहाँ है। यही जुमला खुदा ने इसके बाप से भी कहा, आदम तू कहाँ है। जब हम गुनाह में रहते हैं हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, लेकिन खुदा देख रहा है। खुदा कहता है तेरे भाई का खून जमीन पर से मुझे पुकारता है कि तूने अपने भाई के साथ क्या किया। खुदा इसको पनिशमेंट देता है कि तू खाना खराब फिरेगा, जमीन पे आवारा फिरेगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह से खुदा कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। एक बहन मॉडल थी, बड़ी फेमस हुई, बड़ी खूबसूरती के चर्चे थे उसके पूरी वर्ल्ड में। एक खुदा के प्यामर ने कहा कि तौबा कर। उसने कहा मैं आज नहीं, मैं कल तौबा करेंगी। अक्सर हम कहते हैं हाले तो मैं जवान और मैं थोड़ा जो हो जाएगा और फिर बपतिस्मा लवांगा। हाले नहीं होता है। कहती मैं आज नहीं कल तौबा करूंगी। लिख लेती है, अपनी डायरी पर लिखती है और पेन बीच में छोड़ देती है। गाड़ी में बैठती है, जैसे ही थोड़ा सा सफर करती है उसकी गाड़ी का बड़ा बुरा एक्सीडेंट होता है। उसी वक्त ऑन द स्पॉट मारी जाती है। और जब उसकी डायरी को ऐसे खोला जाता है और वर्के पर लिखा होता है मैं आज नहीं मैं कल तौबा करूंगी। उसको कल की नौबत ना आई, कल का मौका ना मिला। तौबा का वक्त आज है, यही है। कोई पता नहीं कि कब गुनाह हमारे जहन में दुबका फिरे, कब हम बदी की तरफ बढ़ते जाएं और खुदावंद से उसकी सजा पाए। एक और बदी का शोर खुदावंद की हजूरी में पहुंचा। बड़ी बदी थी, सदोम और अमूरा का गुनाह का शोर। 18 बाब उसकी पैदाइश, 18 बाब 22 से 33 आयत को तलावत करते हैं। कोई भी बुलंद आवाज में पढ़े हालेलुया। पैदाइश 18 बाब 20 से 33 आयत। सदोम और अमूरा ये वो इलाका था जो लूत के पास था, जो अब्राहम का भतीजा था। खुदा के लोग मुनफरिद सोचते हैं, उनकी मुनफरिद सोच में खुदा की बरकत आ जाती है। सुनिएगा एक दफा, खुदावन के जिंदा पाक कलाम में लिखा है यस। फिर खुदावन ने फरमाया चूंकि सदोम सदोम और अमूरा का शोर क्या हुआ है? बढ़ गया है। गुनाह का शोर और उनका जुर्म नहायत संगीन उनका जुर्म नहायत संगीन है। इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा यस कि उन्होंने सरासर वैसा ही किया है यस जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है। Yes. और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। यस। हमने सदोम वो शहर था, इससे पहले अब्राहम का लूत भतीजा था।
इनके खुदा ने बड़ी बरकत दी, इनके पास जगह कम पड़ गई, इनके जो चरवाहे थे आपस में लड़ना शुरू हो गए, जगह कम थी। इन्होंने डिसाइड किया, अब्राहम ने, लूत ने, हम ऐसा करते हैं कि जगह को डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा कर, एक जगह पे मैं रहता हूं, एक जगह पे तू रह ले। अब अब्राहम जो था उसने उसको ऑफर दी। लूत ने उस जगह को चुना जो तराई वाली जगह थी, ये इनके बड़ी अच्छी जगह थी। लूत ने कहा ए जगह मैं ले लेना सदूम वाली, और उसने अब्राहम को वो जगह दी जिमें तुसी ला लो कसूर तो अगे भी कोई पिंड बावे वाले ला लो, तो एक बाहर गलो नहीं। दूर लग गया, मुझे तो ये एरिया चाहिए भाई, एडा एडवांस एरिया, एडा जबरदस्त एरिया। अब्राहम ने बड़ी अच्छी बात की। याद रखिएगा, बरकत जगहों में नहीं होती, बरकत आपके साथ होती है। आप बरकतों का नहीं बल्कि बरकतें आपका पीछा करती है। हालेलुया। बरकत अब्राहम के साथ ही। अब्राहम कहता मैं लड़ना नहीं चाहता यार करना, चल तू यही जगह ले ले। कैसी गल है, तू यही जगह ले ले। अब सदूम में बदी हद से बढ़ना शुरू हो गई, मखलूत शादियां होना शुरू होगी, जिनसी बेरारवी होगी, मर्द मर्द के साथ शादियां कर रही, औरतें औरतों के साथ। आज भी यही दौर है। इसकी बदी का शोर खुदावंद तक पहुंचा। खुदावंद गुनाह को नहीं पसंद करता, क्योंकि इसकी मजबूरी मौत है। खुदा चाहता है कि आप तौबा करें, रजू लाए और खुदा आपको जिंदगी दे। इनकी बदी का शोर पहुंचा। खुदावंद अब्राहम के पास आया। वो खुदावंद अब्राहम से कहता है कि मैं इस शहर को तबाह करने वाला हूं जिथे तेरा भतीजा रह रहा है। अब अब्राहम अभी भी फेवर दे रहा है। यहां पर 3 मर्द इनके पास आते हैं, लेकिन सदूम में 2 मर्द जाते हैं। 3 जो अब्राहम के पास मर्द आए, एक उसमें से खुदा भी उसके पास आया। हालेलुया। 3 मर्द इसके पास आए। खुदा कहता है मैं शहर को तबाह करने वाला हूं। खुदा, अब यहाँ पे अब्राहम और खुदा की गुफ्तगू है। अब्राहम कहता खुदावंद अगर उसे 50 लोग हों तो फिर भी तू शहर को खत्म कर देगा। खुदावंद कहता हाँ अगर 50 होंगे ना तो ठीक है, फिर मैं नहीं खत्म करूंगा। फिर अब्राहम कहता है खुदावंद मैंने तुझसे फिर बात करने की जरूरत की, अगर 45 होते वो कहना फिर भी चल मैं चढ़ दूंगा। अच्छा खुदा कहता है, अब्राहम कहता है अच्छा खुदा 40 होते, हाँ फिर भी छोड़ दूंगा। 35 होंगे तो फिर डर खुदा 30 हो जाते, हाँ ठीक है फिर भी। इतनी गुफ्तगू लंबी, इतना खुदा फ्लेक्सिबल है, इतना खुदा मौका दे रहा है कि बच जाए। जैसे हाबिल को भी दिया, जैसे खुदा आदम को भी गाइड किया। अब्राहम कहता खुदावंद अगर भी हो जाए, यकीन माने जब मैंने इसको पढ़ा ना मेरी हंसी निकली शुरू होगी, क्योंकि मैं ना अपनी बात बता रहा हूँ। मैं अक्सर पठानों से सौदे लेता हूँ ना, तो उनको कहता ना वो कहोगे 5000 बड़ा 5000 लेंगे तो कितने की चीज दे देंगे 200 दी। होता है कभी आपका इत्तेफाक हुआ होता ना सर? वो मैं कहते जो ऐसा ना मैं जाता बड़ा यार लंबा खाता चला गया 20। खुदा ने कहा फिर भी ठीक है, खुदावंद माफी चाहता हूँ 10 हो जाए, चल ठीक है फिर भी ठीक है। खुदावंद 5 हो जाए, 5 भी वहां से ना निकले, 3 भी ना वहां से निकले। लूत उनमें से भला था। लूत की जो बेटियां और उनके दामाद थे उनको भी लूत ने दावत दी, आ जाओ तुसी भी आ जाओ। वो हसन लापे, कमाल हुई यार। उसने कहा खुदा इस शहर को तबाह करने वाला है। उन्होंने भी मजाक उड़ाया।
यहाँ तक के खुदा ने जब उस जगह को तबाह करना था, फरिश्ते दो लूत के पास, उसको कहते जल्दी निकल यहाँ से। खुदा हमेशा आपको गुनाह से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करता है। खुदा इस शहर को तबाह करने वाला है, वो जल्दी जल्दी से उसको सेफ मकाम पर पहुंचाते हैं। और लूत अपनी बीवी के साथ आता है, कहते तूने पीछे नहीं मुड़ना, लेकिन उसकी बीवी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, खुदा उस शहर की ईंट से ईंट बजा रहा था, भस्म कर रहा था, उस सदोम अमोरा को भस्म कर रहा था। लूत की बीवी ने जैसे ही उस जगह को देखा, वो नमक का सतून हो गई। नाफरमानी गुनाह है, लेकिन खुदा क्या करता है, उस शहर को मुकम्मल तबाह कर देता है, बदी को वहां से निकाल देता है, बदकारों को खत्म कर देता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। खुदा कंप्रोमाइज नहीं करता गुनाह से। आप जिन्हें मर्जी अच्छे काम कर लो, मैं चर्च में बड़ी शुक्रगुजारियां देता हूँ, हालेलुया। मैं पारी समुदाय की भी प्रॉपर, अपने हदिये भी प्रॉपर, रेगुलर चर्च में बड़े चर्च के इंतजाम करता हूं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में गुनाह दुबता फिरता है, तो आपकी सजा जहन्नम है, खुदावंद का शहर नहीं है। मैं ओपनली मनादी करता हूं आपको, तौबा की तरफ रजू लाएं, वरना उस मॉडल लड़की ने जैसे कहा मैं आज नहीं कल तौबा करूंगी, उस दिन उसका आखिरी दिन था। मेरे अजीजों, तौबा का वक्त आज है। दिस इज द राइट टाइम। जब आप जिंदा हैं उस वक्त आप तौबा कर सकते हैं। लाजर और अमीर आदमी के तमसील से हमें नजर आता है कि अमीर आदमी अमीर था, लेकिन लाजर गरीब था, उसके टुकड़ों पे पलता था। लेकिन जब वो मर गए, आसमान में गए, तो गरीब जो आदमी था कहाँ था? गरीब आदमी को तो दो क्या था, गरीब आदमी कहाँ था? कहाँ था? सिताइश के लिए ताली बजाओ। अब्राहम की गोद में था। ताली बजाता हूँ बच्ची बात। गरीब आदमी कहाँ था? अब्राहम की गोद में था। खुदा ने यीशु मसीह ने ये तमसील कही कि वो अब्राहम की गोद में था। वो इसलिए गोद में नहीं था कि वो गरीब आदमी थी, बल्कि वे इसलिए गोद में था क्योंकि वो ईमानदार था, खुदा से प्यार करने वाला था, खुदा से डरने वाला था। और देखें कैसी बात है इस ईमानदार की कि इस ईमानदार का नाम बाइबल में मेंशन हुआ है, लाजर, जो कि खुदा से प्यार करता था, लेकिन अमीर शख्स का नाम मेंशन नहीं हुआ। लाजर का नाम मेंशन हुआ। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार था। और मजे की बात कि वो अब्राहम की गोद में था। यहूदी लोगों का कॉन्सेप्ट था कि वो ही अब्राहम की गोद में हो सकता है जो खुदा से प्यार करता है, जो ईमानदार है। आमीन, हालेलुया। तालियां जाने तो जोरदार जाकर उलियां जी हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे से तौबा का वक्त आज है, माफी का वक्त आज है। मरने के बाद कब्र में कौन तेरी सिफारिश करेगा? जब हम देखते हैं ना कि अमीर आदमी कहता है खुदावंद से इंज करो क्या लाजर को कहो कि एक पानी का कतरा उंगली चिड़बो के मेरे मुंह तक लेके आ जाए, कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, एक ईमानदार शख्स मरने के बाद कभी अजाब में नहीं जा सकता, और अजाब वाला शख्स उस ईमानदार की जगह पे नए यरूशलेम में अब्राहम की गोद में नहीं जा सकता। इनके दरमियान एक अब्दी जुदाई है। मरने के बाद क्रॉस नहीं होगी। तुसी को पिछे मैं दाला भेजा और बड़िया बिरयानियां भेजा और बड़िया जी और शुक्रगुजारियां मैं करा रहा जी। यस, इबादत करें, ठीक है कि मैं पीछे फेवर भेज रहे हैं, मैं मुनाजाता भेज रहे हैं। कलाम नहीं ये कहता दिस इज द राइट टाइम, अभी तौबा का वक्त है,
है, वरना उसके बाद ईमानदार और गैर ईमानदारों के दरमियान बड़ा खला है, एक लंबी जुदाई है, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। अमीर आदमी इसलिए उस जगह पे नहीं था कि वो अमीर था, बल्कि वो इसलिए था क्योंकि वो खुदा से प्यार नहीं करता था। याद रखिएगा, दौलत बुरी चीज नहीं है। अगर आप दौलत के मालिक हैं तो ये एक अच्छी बात है। सुनिएगा बस, अगर आप दौलत के मालिक हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर दौलत आपकी मालिक है तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर दौलत के आप मालिक हैं, ठीक है, अगर दौलत से आप दूसरों की भलाई पैदा करते हैं, that's good। आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, that's good। आप गरीबों की मदद करते हैं, that's good। अगर आप यतीमों की मदद करते हैं, that's good। बेवाओं की मदद करते हैं, झील को फैलाते हैं, that's good। लेकिन अगर आप लाजर जैसा शख्स आपके घर में पड़ा हुआ है, आपके घर के सामने किसी ने रख दिया हुआ है, अगर आप उसका ख्याल नहीं कर रहे तो वो दौलत आपकी मालिक है, आप उसके मालिक हैं। मेंबर इकबाल साहब की मैं अभी गवाही भी दूंगा, खुदा ने बरकत दी। मैं जब मेरे ख्याल में 15-16 साल का था, इन्होंने सपोर्ट करना, शायद तब ये माली इतने सेट भी नहीं थे। मैं दूसरे चर्च में था अपनी बहन के, इन्होंने कहना यार सर मैनी साहब वर्शिप करेंगे। मैं तकरीबन 61 की ईद में था, आई थिंक सो, सैमसन और सर मैनी ने वर्शिप करनी है, पैसे मैं लाऊंगा। ये बंदा जो बैठा हुआ है, हालेलुया। इन्होंने ऐसा ही करना, बड़ी इबादत करानी। इन्होंने कहना चल यार खादम तुम और भी भावे को बुला लो, लेकिन वर्शिप सर मैनी साहब ने करनी है। अमीर आदमी की बात बता रहे, दौलत का इस्तेमाल, लेकिन वर्शिप इन्होंने करनी और इन्होंने बड़ी इबादत करवाई। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, ज्यादा नहीं तो लखा इन्होंने ला देते होंगे यकीनन। इन्होंने बसों का किराया देना, टेंटों का किराया देना, खादम ने भी देने और वर्शिपर साहब ने बुलाना, उन्होंने भी देने। ऐसे अखराजात, एक खरी बड़ी मीटिंग्स। जब मैं इनसे पहली दफा मिला तो वो मैंने गीत भी गा, ओस ललारी मनु रंग का चला और उस वाक्य में हालेलुया हालेलुया। इन्होंने बड़ा प्रमोट करना दौलत का सही इस्तेमाल, और ये खुद कभी भी नहीं कहते मनु दुआ का मौका देना। जे देखो 2 संडे तक गुजर गए ने, तुम मैं दुआ का मौका ही नहीं देता। देखो कभी कलाम का भी मौका दो, मेरे बच्चे ने भी आगे चांस दो। नो, कभी नहीं इन्होंने कहा। मुझे इनकी ग्रेटनेस लगती, यकीन माने, कभी नहीं कहा। लेकिन खुदा ने इन पर फजल किया कि ये ऐसे हैं कि ईमानदारों को प्रमोट करते हैं, बादशाह की वसत के लिए रुपए पैसे को लगाते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ, कलाम में लिखा है कि वो आसमान पर मुबारक हैं वो लोग, जो आसमान पर मुबारक हैं वो लोग जिनकी कोशिश से बथेरे सादक होंगे, वो आसमान पर सितारों की माने चमकेंगे। मैं ईमान रखता हूँ इनकी कोशिश से बथेरे सादिक हुए। वो शायद खुद तो कलाम सुनाने वाले ना हुए, लेकिन बथेरों को कलाम सुनाने वाला बना दिया, वर्शिपर बना दिया, मीटिंग प्रेसिडेंट बना दिया, खुदा के कामों में लगा दिया। खुदा इनको बड़ी बरकत दे। और मेरे अजीजों, ये दौलत का सही इस्तेमाल है। लेकिन अगर आप गरीब हैं लेकिन ईमानदार नहीं है तो ऐसा समझो मैं सीधा ही डायरेक्ट ही देवांगा। नो, कलाम नहीं कहता, ईमानदार होना जरूरी है। बाइबल में ये नहीं लिखा कि लाजर बड़ा ईमानदार था, ऐसा नहीं लिखा, लेकिन उसके साइन हमें नजर आते हैं कि वो बाप अब्राहम की कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, और यीशु मसीह ने कहा कि वो अब्राहम की गोद में गया, इसलिए क्योंकि वो खुदा पे ईमान रखता था, यकीन रखता होगा। आमीन। और सबसे बढ़कर खुदा यीशु मसीह ने उसका जिक्र किया। आमीन। सो मेरे अजीजों, तौबा का वक़्त आज है, एंड ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। कलाम में लिखा है, जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, बल्कि जो गुनाहों का इकरार करता है उस पर खुदा की बख्शिश होगी। आज वक्त है गुनाहों का इकरार करें। मैं अक्सर कर रहा हूँ कि मैंने ये किए हैं, मैं इंसान, मुझसे भी हुए होंगे, लेकिन जो कॉन्टिन्यूसली गुनाह करता रहता है,
लगातार खुदा का रूह उसको कह रहे नहीं, दिस इज समथिंग रॉन्ग, नहीं वो फिर नहीं कर रहे। खुदा का रूह आपको कहता रहेगा, पिंच करता रहेगा, याद रखिएगा। लेकिन एक वक्त आएगा आपको कोई आप इन हो जाएंगे, फिर कोई आवाज नहीं है और वो खतरनाक हालत है कि खुदा का रूह अब आपको गाइड ही नहीं करना। ये दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। लेकिन जो शख्स गुनाह करता रहता है उसके लिए कलाम क्या बयान करता है, आखिरी आयत को तलावत करते हैं। ज़बूर 68:2-1, ज़बूर 68:21 आयत को माइक में पढ़िएगा कि जो शख्स लगातार गुनाह करता रहता है उसके साथ क्या होगा। सुनिएगा जी बेटा, कोई भी पढ़े माइक में नाम आवाज से। ओह यस। लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को, सुनिएगा, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को, और जैसे ध्यान से पढ़े, और मतवातर गुनाह करने वाले की, और मतवातर मेरे पीछे बोलेगा, और मतवातर, और मतवातर, सुनिएगा मेरे पीछे सभी, और मतवातर जी, गुनाह करने वाले की, गुनाह करने वाले की, बालदार ये वाली खोपड़ी को चीर डालेगा। स्टॉप। क्या करेगा? क्या करेगा? जो मतवातर लगातार गुनाह करता रहता है, ये नहीं आप कि आपने गर्लफ्रेंड बना दी है, आपने बॉयफ्रेंड बना दिए हैं, आप कॉन्टिन्यूसली गुनाह करते जा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर एक बेटी या बेटा कोई ऐसी बात जो अपने माँ बाप को कहने से डरता है, नहीं 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 अब्बा जी गुस्सा करेंगे, होता है ना कभी, नहीं नहीं अपने पापा को ना बताना। जो शख्स आपसे ये कह रहा है, याद रखिएगा इब्लीस ने फंदा लगा लिया है। कलाम में बयान है कि इब्लीस शेर बबर की माने भागता है ताकि किसी को भा डाले। जो बात आप अपने माँ बाप से कर सकते हैं वो करें। अगर कोई कहता छुपाएं, हर किस ना छुपाएं, वो आपका दुश्मन है, आपके दोस्त आपके माँ बाप है। अगर आप कोई बात इजीली मामा पापा को बता देते हैं तो याद रखिएगा आप बदी से बच सकते। हमें जो मतवातर गुनाह करता रहता है उसकी बालदार खोपड़ी को खुदा क्या करेगा? क्या करेगा? चीर डालेगा, उसको तौबा का मौका नहीं मिलेगा। मेरे अजीजों, रोमियो 3:4 में आखिरी आयत क्या है? खुदा की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा में यीशु मसीह में हमेशा की, हमारे खुदा में यीशु मसीह में हमेशा की। कौन कौन जिंदगी पाना चाहता है? कौन कौन मौत पाना चाहता है? क्या आप अपनी जिंदगी पाना चाहते हैं? गुनाह की मजदूरी से बचें और अपनी जिंदगी के मुश्ताक हों जो मेरे और आपके खुदावंद मसीह यीशु में है। खुदावंद आपको इस कलाम को समझ